sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete। नमस्कार, फोर्थ पॉइंट के इस बेहद खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आजकल सोशल मीडिया खोलिए तो एक शब्द हर बच्चे की जुबान पर है, मेलोडी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की जब भी मुलाकात होती है तो इंटरनेट पर रील्स और मीम्स की बाढ़ आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एम वर्ड के इर्द गिर्द दुनिया की सियासत का एक और दिलचस्प किस्सा घूमता है। वो किस्सा जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने मेलोनी को सरेआम दोनों गालों पर किस कर लिया था और इसकी चर्चा पूरी दुनिया के मीडिया में हफ्तों तक होती रही। लेकिन दोस्तों, जो मेलोनी आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं मोदी और मैक्रो के साथ बराबरी पर खड़ी हैं, उनका यहाँ तक पहुंचने का रास्ता मखमली नहीं था। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे उसकी खुद की मां इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी। ये कहानी है रोम की गलियों में सीडी और कैसेट बेचने वाली, क्लबों में बार टेंडर का काम करने वाली एक आम लड़की की, जो अपने बेबाक अंदाज के दम पर इटली की सबसे ताकतवर शख्सियत बन गई। कहानी की शुरुआत होती है साल 1977 से। रोम का एक बेहद साधारण इलाका, जॉर्जिया मेलोनी की मां एना पार्टिटोरे एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उनके पति उन्हें और उनकी बड़ी बेटी को छोड़कर जाने की तैयारी में थे। ऐसे में एना को पता चला कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। आर्थिक तंगी, बिखरता हुआ परिवार और अनिश्चित भविष्य। एना इतनी टूट चुकी थी कि उन्होंने तय कर लिया था कि वो इस बच्चे को जन्म नहीं देंगी। वो अबॉर्शन क्लिनिक के लिए निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में एक कॉफी शॉप पर वो रुकी। उन्होंने चाय पी, कुछ देर सोचा और न जाने उनके मन में क्या आया कि उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। वो घर लौट आई। अगर उस दिन उस कॉफी शॉप पर जॉर्जिया मेलोनी की मां ने वो फैसला ना बदला होता तो आज इटली का इतिहास कुछ और होता। जॉर्जिया का जन्म हुआ, लेकिन किस्मत ने अगला झटका जल्द ही दे दिया। जब जॉर्जिया महज 1 साल की थी, उनका बाप उन्हें, उनकी बहन और मां को लावारिस छोड़कर एक जहाज पर सवार होकर गायब हो गया। पिता के इस धोखे ने जॉर्जिया के बचपन को अभावों से भर दिया, लेकिन उनके इरादों को लोहे जैसा मजबूत बना दिया। एक सिंगल मदर के साए में पली बड़ी जॉर्जिया को बहुत कम उम्र में समझ आ गया था कि अगर जिंदगी में टिकना है तो खुद लड़ना होगा। घर चलाने और अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उन्होंने हर वो छोटा बड़ा काम किया जिसे करने में आम लोग हिचकिचाते हैं। रोम के संडे मार्केट्स की धूल भरी गलियों में खड़े होकर जॉर्जिया सीडी और कैसेट बेचा करती थी। इतना ही नहीं, हर रात के वक्त उन्होंने रोम के मशहूर नाइट क्लब द पाइपर में एक बार टेंडर के रूप में भी काम किया, जहां वो लोगों को ड्रिंक्स सर्व करती थी। उन्होंने बच्चों को संभालने वाली नैनी का भी काम किया। लेकिन जॉर्जिया की आंखों में सिर्फ पेट पालने के सपने नहीं थे, उनके भीतर इटली की व्यवस्था को बदलने की एक आग सुलग रही थी। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने यूथ फ्रंट नाम के एक राजनीतिक संगठन का दरवाजा खटखटाया। वो दौर ऐसा था जब इटली की राजनीति में महिलाओं को सिर्फ पीछे की कतारों में जगह मिलती थी। लेकिन मेलोनी ने अपनी कड़क आवाज और बेबाक भाषण शैली से बहुत जल्दी सबको हैरान कर दिया। मेहनत रंग लाई और साल 2008 में महज 31 साल की उम्र में जॉर्जिया मेलोनी इटली के इतिहास की सबसे युवा मामलों की मंत्री बन गई। लेकिन मेलोनी का असली इम्तिहान अभी बाकी था। साल 2012 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, ब्रदर्स ऑफ इटली। शुरुआत में लोगों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। चुनाव दर चुनाव उनकी पार्टी को महज 2 से 4% वोट मिलते थे। मगर मेलोनी का अंदाज कैसा था? बेबाक, निडर और सीधा। उनका एक भाषण आज भी इटली में मील का पत्थर माना जाता है, जिसमें उन्होंने चिल्लाकर कहा था, मैं जॉर्जिया हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं इतालवी हूँ, मैं ईसाई हूँ और तुम मुझसे मेरी पहचान नहीं छीन सकते। इस एक भाषण ने इटली के आम लोगों के दिलों में पैठ बना ली। जो जनता पारंपरिक राजनेताओं के भ्रष्टाचार और खोखले वादों से तंग आ चुकी थी, उसे इस बार टेंडर रह चुकी लड़की में अपना मसीहा नजर आने लगा। और फिर आया साल 2022, जब मेलोनी ने इतिहास रच दिया और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद जॉर्जिया मेलोनी सिर्फ इटली की नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का केंद्र बन गई। और यहीं से शुरू होता है दिलचस्प एम फैक्टर्स का कनेक्शन। आज पूरे भारत में सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मेलोडी यानी मेलोनी प्लस मोदी ट्रेंड करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री, उनकी सेल्फी और दोनों नेताओं का एक दूसरे के प्रति सम्मान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक नया रंग भर चुका है। भारत का बच्चा बच्चा आज इस नाम से वाकिफ है, लेकिन इस एम सीरीज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और एम की एंट्री होती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, एक अंतर्राष्ट्रीय समिट के दौरान मैक्रो ने जिस तरह मेलोनी का स्वागत करते हुए उनके दोनों गालों पर पारंपरिक फ्रांसीसी अंदाज में किस किया, उसने पूरी दुनिया की मीडिया की सुर्खियां बटोर ली। डिप्लोमेसी के कड़े और गंभीर माहौल में मेलोनी का यह कूल और बेबाक अंदाज ही है जो उन्हें दुनिया के बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग और लोकप्रिय बनाता है। एक ऐसी बच्ची जिसे दुनिया में आने से पहले ही खारिज करने की तैयारी थी, एक ऐसी लड़की जिसने परिवार चलाने के लिए सड़कों पर सीढ़ी बेची और क्लबों में ग्लास साफ किए, आज वो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार इटली की कमान संभाल रही है। जॉर्जिया मेलोनी का यह सफर सिखाता है कि अगर आपके भीतर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आपकी शुरुआत कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, आपका अंजाम बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक हो सकता है। फोर्थ पॉइंट के हमारे तमाम पाठकों और दर्शकों को जॉर्जिया मेलोनी के संघर्ष और सफलता की यह अनकही कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि मेलोनी का ये बेबाक अंदाज ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो और ये रिसर्च पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक हमारी पूरी टीम का उत्साह कई गुना बढ़ा देता है। मिलते हैं फोर्थ पॉइंट के अगले दिलचस्प एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।